नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक की गहराई में उतरने जा रहे हैं। यह श्लोक केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत ऊर्जा, एक दिव्यता और एक संदेश जो आज भी हमें हिम्मत देता है, संकल्प की प्रेरणा देता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा दृश्य देखा है जहां कोई युद्ध से पहले अपने मनोबल को इस तरह से प्रकट करता हो कि पूरा वातावरण गूंज उठे? आज हम उसी क्षण की बात करेंगे जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शंखों को बजाया था। श्लोक है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ और माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदद्मतुः। इसका सीधा अर्थ है, तब श्वेत घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ में स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह दृश्य उस महायुद्ध के पहले की झलक है, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हर पल निर्णय की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यह श्लोक सिर्फ एक यंत्रवत कार्य नहीं बताता, यह एक भावनात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक क्षण है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। श्वेत अश्वों से जुता एक भव्य रथ, उसमें खड़े हैं श्री कृष्ण, स्वयं भगवान, और उनके साथ हैं अर्जुन, धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा। श्वेत अश्व केवल घोड़े नहीं हैं, वे प्रतीक हैं पवित्रता के, शांति के और सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ते मन के। और वह रथ, वह केवल एक युद्ध का साधन नहीं था, वह एक मंच था जहां से धर्म की स्थापना होने जा रही थी, जहां से श्री कृष्ण अपनी गीता का उपदेश देंगे, जो आने वाले हजारों वर्षों तक मनुष्यता का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन अभी गीता का उपदेश शुरू नहीं हुआ है, अभी युद्ध का बिगुल बजने वाला है। और उसी क्षण अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपने शंखों को उठाया। यह कोई साधारण शंख नहीं थे, इन शंखों में ईश्वर की वाणी गूंजने वाली थी। इन शंखों से धर्म और अधर्म के बीच की रेखा और भी स्पष्ट होने वाली थी। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध से पहले शंख बजाने का क्या उद्देश्य होता है? यह केवल संकेत नहीं होता कि युद्ध शुरू होने वाला है, यह एक आंतरिक तैयारी होती है, जैसे आत्मा कह रही हो, मैं तैयार हूं। शंख की आवाज केवल बाहर नहीं गूंजती, वह भीतर भी गूंजती है, डर, भ्रम और संदेह को चीरकर। जब श्री कृष्ण ने शंख बजाया, वो केवल एक ध्वनि नहीं थी, वो थी भगवान की घोषणा, मैं धर्म के साथ हूं। और जब अर्जुन ने शंख बजाया, तो उसमें थी एक गूंजती हुई पुकार, मैं अपनी सारी उलझनों के बावजूद धर्म के लिए खड़ा हूं। आप कल्पना कीजिए, मैदान पर सन्नाटा है, हजारों सैनिक, रथ, ध्वज, घोड़े, लेकिन सब शांत। और फिर अचानक श्री कृष्ण और अर्जुन के दिव्य शंखों की ध्वनि पूरे कुरुक्षेत्र को गूंजा देती है। वह ध्वनि कोई सामान्य शोर नहीं थी, वह संकल्प था, वह भीतर की आग थी, जो अर्जुन को जलाकर वीरता में बदलने वाली थी। शंख बजाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, वो हमारे जीवन में उस क्षण जैसा होता है जब हम ठान लेते हैं, अब और नहीं सहेंगे, अब मैं खड़ा होऊंगा। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जहां हमें निर्णय लेना होता है, कभी रिश्तों में, कभी करियर में, कभी अपने मन से लड़ाई में। और जब हम भीतर से ठानते हैं, तो वह हमारी आत्मा का शंखनाद होता है। आज आप भी सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा निर्णय लंबित है? कोई ऐसा क्षेत्र जहां आपको खड़ा होना है, लेकिन आप डर रहे हैं? तो ये श्लोक आपको प्रेरणा देता है। जिस प्रकार अर्जुन और श्री कृष्ण ने पूरे कुरुक्षेत्र में अपने शंखों की दिव्यता को फैलाया, उसी तरह आप भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने निर्णय का शंख बजाइए। माधव, श्री कृष्ण का यह नाम प्रेम, करुणा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। पांडवश्चैव, यहाँ केवल अर्जुन नहीं, बल्कि समस्त धर्म की तरफ खड़ा योद्धा। और दिव्यो शंखौ, दिव्य शंख, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने वाला स्वर। इस श्लोक में रथ, श्वेत घोड़े, शंख, सब कुछ प्रतीक है। ये हमारे जीवन के तत्व हैं। रथ है हमारा शरीर, घोड़े हैं हमारी इंद्रियां, और सारथी है हमारे भीतर का विवेक। जब तक हमारे रथ में भगवान की उपस्थिति नहीं होती, तब तक हम केवल चल रहे होते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण सारथी बनते हैं, तब हमारा जीवन सही दिशा में जाने लगता है। यह श्लोक केवल अर्जुन की बात नहीं करता,
यह हर उस व्यक्ति की बात करता है जो किसी बड़ी जिम्मेदारी के सामने खड़ा है, उलझा हुआ है और निर्णय लेने से डर रहा है। यह हमें सिखाता है कि जब आप धर्म की राह पर हों, जब आपका उद्देश्य शुद्ध हो, तो आपको अपने निर्णय की घोषणा करनी चाहिए। और वो घोषणा है शंखनाद। आपके जीवन का शंखनाद क्या है? कभी किसी के लिए आवाज उठाना, कभी किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, कभी अपने मन के डर को तोड़ना। यही तो जीवन के शंखनाद हैं। यह श्लोक युद्ध से पहले की तैयारी है, लेकिन यह भी संकेत है कि जब भगवान आपके साथ हों, तो डरने का कोई कारण नहीं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि एक सच्चा योद्धा कभी अकेला नहीं होता। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण केवल अर्जुन के नहीं, आपके भी साथ हो सकते हैं, अगर आप उन्हें अपने जीवन के रथ का सारथी बना लें। शंख की वह आवाज केवल ध्वनि नहीं थी, वो था सत्य का उद्घोष, वो था धर्म की पुकार, वो था आत्मबल का विस्तार। आज अगर आप संघर्ष में हैं, तो यह श्लोक आपको कहता है, डरो मत, निर्णय लो और अपने भीतर के शंख को बजाओ। इस श्लोक में एक और सुंदर बात है, यह एकता को दर्शाता है। जब अर्जुन और श्री कृष्ण एक साथ शंख बजाते हैं, तो यह संकेत है कि जब इंसान और ईश्वर एक साथ हों, तो असंभव भी संभव हो जाता है। कभी-कभी जीवन में हम अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है, तो ईश्वर स्वयं हमारे साथ हो जाते हैं। शंख बजाकर अर्जुन और श्री कृष्ण ने न केवल युद्ध की शुरुआत की, बल्कि संसार को यह दिखा दिया कि धर्म की स्थापना के लिए मन और ईश्वर को एक साथ चलना होता है। आज भी यह श्लोक उतना ही प्रासंगिक है। जब आप किसी निर्णय के द्वार पर खड़े होते हैं, तो अपने भीतर के शंख की आवाज को सुनिए। वही आपकी सच्ची प्रेरणा है। तो मित्रों, आज आपने देखा कैसे एक छोटा सा श्लोक इतनी गहराई से जीवन को छू सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में कभी भ्रम, डर या संदेह से जूझ रहे हैं, तो इस श्लोक को याद कीजिए। अपने रथ में भगवान को बैठाइए और अपने जीवन का शंखनाद कीजिए। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, एक नई गहराई, एक नई सीख और एक नई रोशनी के साथ। धन्यवाद।